सो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना नेक्स्ट डेरिवेशन होगा इजी है। अभी कहानी कुछ ऐसी है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में जो खाली जगह होगी उसको पार्शियली हमने फिल कराया है कंडक्टिंग स्लैब से। नॉट क्लियर? लुक एट द डायग्राम। नाउ वी आर हैविंग ए पीपीसी like this, which is connected through a battery and the battery is having potential capital V. ओके, अभी ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहां पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये नेगेटिव प्लेट है तो यहां नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अभी इनके बीच के जो दूरी है दोनों प्लेट्स के बीच की वो दे रखी है स्मॉल d, लेकिन इनके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी गई है जिसकी थिकनेस ले रखी है t, जिसकी थिकनेस ले रखी है स्मॉल t और दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी है स्मॉल d। इस कंडीशन में मुझे इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? तो मैं आपको बता दूं, आपको जो रिजल्ट लेके आना है वो है C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T। क्लियर? कहानी स्टार्ट करते हैं। जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं कैपिटल B, वो यहां से यहां तक ड्रॉप होता है, खर्च होता है। तो टोटल पोटेंशियल जो दे रहे हैं वो खर्च हो जाएगा। सो द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप across the plates कितना हो जाएगा? V is equal to टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना है? V। अब वो होगा किस तरीके से? कुछ तो खाली जगह में होगा, दोनों तरफ खाली जगह दे रखी है उसमें खर्च होगा, और कुछ स्लैब के अंदर खर्च होगा। क्वेश्चन आया सर कैसे? ये समझ नहीं आया पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होगा, तो समझें। देखिए, खाली अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड बनना था E नॉट, और मान लो कंडक्टिंग स्लैब को रख देने से मान लो एक बार के लिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो E बन रहा है इस तरफ। मैं क्या कह रहा हूं, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता था अगर ये स्लैब नहीं होती तो E नॉट होता, और अगर स्लैब रख दी है तो मान लो इस स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है E। और एक कहानी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा पोटेंशियल का ड्रॉप कराता है, पोटेंशियल खर्च करके ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अच्छा, अब स्लैब को रख देने के बाद इस ये जो खाली जगह है, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E नॉट। और वो मिलेगा कैसे? खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कैसे आपको? खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप कराने की वजह से। और स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिला? स्लैब के अंदर पोटेंशियल का ड्रॉप कराने से। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होगा खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप प्लस स्लैब के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप, V नॉट प्लस Vs। खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप प्लस स्लैब के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप। ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। जैसे मैं कहूं कि यहां से यहां 2 पॉइंट ले लिए A B C, 3 ले लिए, तो यहां से यहां तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप प्लस यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप, दोनों जगह में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ऐसे ही यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है V, वो कैसे बन रहा है? यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा खाली जगह में, दोनों साइड जो खाली जगह है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और इस मीडियम के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन में डिस्टेंस। अगर याद नहीं है तो ध्यान रखना, किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है उस जगह पे पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन में डिस्टेंस। तो यहां से पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूला के नॉलेज पे हम V नॉट और Vs की वैल्यू पुट करेंगे। V की जगह V लिख देता हूं, V नॉट की जगह क्या लिखा जा सकता है? खाली जगह में पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होगा खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
खाली जगह की डिस्टेंस। तो खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लेके चल रहे हैं E नॉट। खाली जगह में V नॉट की वैल्यू पुट करनी है तो V नॉट का फॉर्मूला हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला। तो अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू खाली जगह की डिस्टेंस। खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट और खाली जगह बची कितनी, टोटल D थी, स्लैब T के अंदर है तो खाली जगह कितनी बची D माइनस T प्लस स्लैब के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू स्लैब की थिकनेस T। स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड E इनटू स्लैब की थिकनेस T। अब हम जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना होता है, इज जीरो। तो यहां जीरो पुट कर देंगे, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या, V इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T अब E नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन 3 हो गई, E नॉट D माइनस T क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया। अब E नॉट कैलकुलेट करेंगे। E नॉट क्या है, खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस E नॉट इज इक्वल टू होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इन प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया। ये जो भी चार्ज है इन प्लेट्स पे, जो भी चार्ज हो अपॉन में इन प्लेट्स का एरिया Q अपॉन A। अब सिग्मा की ये वैल्यू यहां पुट कर दो तो E नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू है Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट आ गया है। इक्वेशन 5। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी याद रख लेना होता है, E नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। खाली जगह में फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है जो बाहर वाली प्लेट्स हैं उन पे चार्ज अपॉन में फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया A। अब ये जो वैल्यू आई है इसको यहां पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो हमें मिलेगा V इज इक्वल टू E नॉट की जगह पे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, E नॉट की जगह और D माइनस T एज इट इज, इक्वेशन 6। अब तू वो कर जो तुझे करना चाहिए, चार्ज का फॉर्मूला। इन प्लेट्स पे टोटल चार्ज इज इक्वल टू होगा इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस C इनटू इनको मिलने वाला टोटल पोटेंशियल ड्रॉप V, क्योंकि चार्ज एट प्लेट्स इसी को जनरल फॉर्मूला कहते हैं, Q इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस C इनटू V। ये वैल्यू यहां पुट कर तो V इज इक्वल टू हो जाता है Q की जगह CV और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A इनटू है D माइनस T। V से V को कैंसिल कर तो C इज इक्वल टू निकालना है एप्सिलॉन नॉट A दूसरी साइड जाके ऊपर। अभी जो C है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो एप्सिलॉन नॉट A को दूसरी साइड ले जाना होगा, दूसरी साइड जाके ऊपर दिखेगा और C के साथ ये D माइनस T मल्टीप्लाई में है जो कि दूसरी साइड डिवाइड में लिखेगा। Hence यही है, hence यही है, निकाल चुके हैं। अब इसमें मैं केस स्टडी और कर सकता हूं, ये कंप्लीट डेरिवेशन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये कंप्लीट डेरिवेशन है। अब मैं इसमें एक केस स्टडी और कर सकता हूं। क्या, अगर कंडक्टिंग स्लैब को पूरी प्लेट्स के बीच में भर दिया जाए, मतलब T को D के बराबर कर दिया जाए, इफ
plates are complete filled by conducting slab, मतलब T is equal to D, that is T is equal to D। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर, तो C is equal to एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस T, और T की जगह क्या रखेगा, D से D को कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में 0, समथिंग अपॉन में 0 मतलब इनफाइनाइट। बोले तो क्या, बोले तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होने का मतलब है अगर स्लैब को पूरे तरीके से कंडक्टिंग मीडियम से भर दिया गया है, इस फ्री स्पेस को पूरे तरीके से कंडक्टिंग मीडियम से भर दिया गया है, तो इसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया। कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होने का मतलब है अब ये इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है, तो ये तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, किसी को डाउट हो सकता है, वो कहेगा सर इनफाइनाइट, हाँ तो वो समझने वाली बात ऐसी है, ये कंडक्टर है, ये जो भी चार्ज देगा ना उस चार्ज को ये सिंपली यहां से यहां पहुंचा देगा, स्टोर नहीं करेगा। तो चार्ज जितना भी देगा, तू इनफाइनाइट चार्ज दे, ये ले लेगा, तो इसकी चार्ज लेने की कैपेसिटी इनफाइनाइट है, लेकिन उस चार्ज को ये होल्ड नहीं कर सकता। तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होने का मतलब है ये इनफाइनाइट चार्ज दे दे, तू ले लेगा, मना नहीं करेगा। मतलब ये जो मीडियम है ये आयनाइज नहीं होगा, इनफाइनाइट चार्ज दे ये ले लेगा, लेकिन उस चार्ज को स्टोर नहीं कर पाएगा, और जब तक चार्ज स्टोर नहीं होगा तो फायदा नहीं है। इसलिए हम जो भी कैपेसिटेंस बनाते हैं, कैपेसिटर्स बनाते हैं, उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं, ना कि कंडक्टिंग मीडियम, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज को यहां से यहां फ्लो नहीं करा सकते, वो चार्ज को स्टोर कर लेते हैं। दैट्स ऑल, आज की कहानी यहीं छोड़ेंगे हम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे लेता हूं